नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएस केमिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 19 वर्षीय स्टूडेंट का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनकी हथेली की साइज से। इनकी हथेली का साइज एक रेक्टेंगल और चमचाकार श्रेणी का हाथ है इनका। ऐसे हाथ वाले लोग मेंटल वर्क पर ज़्यादा फोकस करते हैं और ऐसे हाथ वाले लोग कलाकार श्रेणी के भी हो सकते हैं। हाथ की अगर उंगलियां देखते हैं तो हथेली के मुकाबले लंबाई इनकी कम है। लाइफ में कोई भी डिसीजन बहुत फास्ट ऐसे लोग लेते हैं। हाथ का रंग लाल है, गुलाबी और लाल रंग से मिलता जुलता हाथ लगता है। तो ऐसे हाथ वाले लोग तरक्की भी अवश्य करते हैं और थोड़े गुस्सैल स्वभाव के भी देखे जाते हैं ऐसे लोग। अब देखते हैं इनकी सभी उंगलियों। सबसे पहले बुथ फिंगर देखते हैं। बुथ फिंगर की लंबाई अच्छी खासी ज़्यादा है। जब भी ऐसी लंबी बुथ फिंगर होती है किसी व्यक्ति की, तो ऐसे लोग बहुत ही कार्यकुशल होते हैं, व्यवहारिक होते हैं। याददाश्त क्षमता ऐसे लोगों की अच्छी होती है। जिस भी किसी फील्ड कैरियर रोजी रोजगार में होते हैं, उसमें अच्छी खासी सफलता ऐसे लोगों को देखी गई है। मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से ऐसे लोग कर पाते हैं। अब देखेंगे इनकी सूर्य फिंगर लंबाई के साथ मोटाई बहुत अच्छी है। और ये इन्होंने जो रिंग पहन रखा है, मुझे इसके बारे में नहीं जानकारी कि ये किस कोई रत्न है या किसी के सलाह पर इन्होंने पहन रखा है, लेकिन मैं इन्हें सलाह दूंगा कि इस रिंग को ये उतार दें और उस पर एक तांबे का रिंग धारण करें, तो उससे इनके जीवन में अवश्य ही अनुकूलता आएगी। अब देखेंगे इनकी शनि फिंगर को। लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, तो शनि की तरफ से बहुत अधिक प्रतिकूलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखते हैं इनकी इंडेक्स फिंगर को। इनकी इंडेक्स फिंगर जितनी दिखाई दे रही है उससे भी कहीं ज़्यादा लंबी है, क्योंकि डाउन से काफ़ी चालू हो रही है। तो यह भी एक तरह का अच्छा इंडिकेशन माना जा सकता है इसको। लीडरशिप क्वालिटी भी ऐसे लोगों में ज़रूर आ जाएगी जब इस तरह से लंबी गुरु फिंगर होगी। अंगूठे को देखेंगे तो अंगूठे की लंबाई भी अच्छी खासी है। पहला पर्व लंबाई में अच्छा है। इच्छा शक्ति मजबूत होती है, लेकिन कभी कभार इच्छा शक्ति में कमी भी देखने को मिलेगी। बहुत अधिक कंप्रोमाइज नेचर नहीं है इनका। जब भी इस तरह से पोर हो जाता है, आड़ी लाइनें भी है, तो अपनी बात सामने वाले को समझा पाने में असफल रहते हैं ऐसे लोग। और लाइफ में बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने में ऐसे लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। हाँ और नहीं के बीच में ऐसे लोग झूलते रहते हैं। चतुर चालाक डिप्लोमेटिक भी ऐसे लोग देखे गए हैं। अब देखेंगे इनके सभी पर्वतों को। तो बुध पर्वत को अगर देखते हैं तो उभार, मध्यम उभार है बुध पर्वत का। ठीक भी कह सकते हैं। कोई रेखा खड़ी नहीं है अभी, तो रुपए पैसे से संबंधित परेशानी का सामना हो सकता है। फिलहाल इनके दिमाग में ऐसी बात आती हो, लेकिन एज को देखते हुए इन सब संकेतों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 19-20 वर्ष की आयु है इनकी। आगे लंबा जीवन है। वैसे भी दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में बताता आया हूँ कि व्यक्ति को अपनी सोच सकारात्मक रखना चाहिए। व्यक्ति की सोच और कर्म के हिसाब से उनकी हाथ की रेखाओं में सकारात्मक बदलाव आता है। तो इनकी हाथ की रेखाओं में बहुत चेंजेस की अभी संभावनाएं बनी हुई है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बीतती है, व्यक्ति के कर्म के हिसाब से भी उनके हाथ में रेखाओं का निर्माण अवश्य ही होता है। अब इनके फिंगर में गैप की अगर बात करें तो ये बुध फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में अच्छी खासी गैप है। अपने मन मर्जी के मालिक हैं। किसी के बंधन में रह के काम करना इनको पसंद नहीं आता। माता पिता भाई बहनों से भी बहुत ज़्यादा मेल जोल इनका नहीं रह पाता। अनावश्यक वाद विवाद भी कभी कभार हो जाते हैं माता पिता से इनके। भाई बहनों पर भी परिस्थिति लागू होती है, और यही परिस्थिति आगे चलकर अपनी जीवन साथी या जो इनकी अपोजिट सेक्स पार्टनर होगी, उनसे भी तनाव का सामना इनको लाइफ में अवश्य ही करना पड़ेगा। अब देखेंगे इनका सूर्य माउंट। सूर्य माउंट पर बहुत उभार या बहुत दबाव जैसी परिस्थिति नहीं दिख पड़ती है, और एक स्पष्ट सूर्य रेखा का अभाव है। कुछ धुंधली सी रेखा बनती हुई दिखाई देती है।
हाथ का पिक्चर भी उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है कि कह सकूँ मैं कुछ सकारात्मक या नकारात्मक, लेकिन मिडिल एज के बाद ही सफलता मिलने के संकेत इस तरह की रेखाओं को देखकर कहा जा सकता है। अब शनि माउंट को अगर देखेंगे तो दबा हुआ है, मन में असंतुष्टि के भाव भी रहते हैं ऐसे व्यक्ति के। और गुरु माउंट का भी उभार जो है तो मध्यम कह सकते हैं, तरक्की भी करेंगे अवश्य ही, प्रोग्रेस लाइन भी इनके हाथ में दिखाई पड़ रही हैं। बहुत अधिक शुभ या अशुभ चिन्ह इनके गुरु माउंट पर भी दिखाई नहीं पड़ते मुझे। निम्न मंगल पारिवारिक संबंधों को लेकर देखा जाता है। तो पारिवारिक संबंधों में ऐसा कह सकते हैं कि पारिवारिक संबंधों में असंतुष्टि के भाव इनके मन में अवश्य ही बने हुए हैं, दबा हुआ है अंदरूनी मंगल। साथ ही ये जो रेखाएं चल रही हैं इस तरह से ऊपर उठती हुई, जो कि लाइफ लाइन और माइंड लाइन को काटती हुई सी लगती है, यह इस बात का संकेत है कि पारिवारिक संबंधों में इनको तनाव का सामना करना पड़ रहा है, आगे भी करना पड़ेगा अवश्य। वो एज करीब करीब 30 वर्ष के समथिंग दिखाई पड़ती है, क्योंकि एक तिल भी ये माइंड लाइन पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब देखेंगे इनका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत का उभार ठीक ठाक है, अच्छा खासा स्थान भी हाथ के हिसाब से शुक्र पर्वत घेर रहा है। स्क्वायर साइन भी हाथ में बनता दिखाई पड़ रहा है। स्क्वायर साइन जब भी हाथ में शुक्र पर्वत पर बनता है तो ऐसा देखा गया है कि शादी ब्याह में लेट होता है ऐसे लोगों के, लेकिन ज़मीन जायदाद का सुख ऐसे लोगों को अच्छा खासा मिल पाता है। संतान सुख भी ऐसे लोगों की लाइफ में अच्छा रहता है, और वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत मनमुटाव इनके लाइफ में होने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। खड़ी रेखाएं हैं तो इनको अच्छी माना गया है। शुक्र पर्वत पर तरक्की करेंगे, इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा नॉलेज भी इनके पास ज़रूर होगा। ये जो रेखा इस तरह से निकलती हुई लगती है, ये एक भाग्य रेखा का पार्ट इसको मान सकते हैं। आगे जाके गायब सी लगती है, लेकिन ऐसा कह सकते हैं भाग्य रेखा है, बहुत अनुकूल नहीं है। तो व्यापार के संबंध में प्रश्न किया था इन्होंने कि क्या व्यवसाय करना चाहिए, तो इनके हाथ के माउंटों को देखकर मैं कह सकता हूँ शुक्र या चंद्र से संबंधित व्यवसाय अगर ये करेंगे तो उसमें इन्हें सफलता हासिल होगी। वैसे भी ये कलाकार श्रेणी का हाथ है, मेंटल वर्क करने वाले व्यक्ति का हाथ ऐसा होता है। और चंद्र माउंट इनका मुझे अनुकूल परिस्थिति में दिखाई दे रहा है, और लाइफ लाइन का एक टुकड़ा शुक्र पर्वत से निकल रहा है। तो ऐसा कह सकते हैं कि शुक्र और चंद्र से संबंधित व्यवसाय इनको करना फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन इस योग के साइन को देखकर भी ऐसा लगता है कि बाधाएं इनके काम में अवश्य ही आने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं इनके हाथ में। चंद्र पर्वत को गहराई से देखेंगे तो ठीक ठाक है, कोई अशुभ चिन्ह इस पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ये एक रेखा दिखाई पड़ रही है, इसका बहुत अधिक निगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहेगा, यात्राएं भी कर सकते हैं ये अपने लाइफ में। केतु माउंट को अगर देखेंगे तो केतु माउंट पर इनके एक फिशनुमा आकृति दिखाई पड़ती है, बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है, तो इसके परिणाम भी उसी हिसाब से जीवन में रहेंगे। पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का लाभ, अचानक यात्रा से लाभ, कोई इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए या कोई लॉटरी लग जाए, इस तरह के लाभों को देखकर या लाभों के संकेत के रूप में इस साइन को देखा जाता है। लेकिन साइन में बहुत अधिक स्पष्टता नहीं है, और अगर यह वाकई स्पष्ट नहीं है, दूषित है, तो फिर इसके परिणामों में कभी कभी निगेटिविटी भी देखने को मिलती है। पिक्चर बहुत अधिक क्लियर नहीं दिखाई पड़ रही है यहाँ पर भी। केतु माउंट थोड़ा डिस्टर्ब सा लगता है मुझको, रेखाएं जो डार्क होकर फैल कर लहराती हुई चल रही हैं, तो इस तरह की रेखा को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी रेखाएं कभी कभी चरित्र में दोष का निर्माण भी करा देती है, जो ये यव का साइन भी बता रहा है इनके। और ये माइंड लाइन पर ये जो डॉट का निशान है, यह भी मन में असंतुलन की भावना को बताता है रिश्तों को लेकर, और इनकी हार्ट लाइन भी वही संकेत दे रही है। तो अब देखेंगे इनकी सभी प्रमुख लाइनों को। सबसे पहले देखते हैं इनकी हृदय रेखा को। इनकी हृदय रेखा बहुत फैलकर डार्क होकर गहरी होकर चल रही है, अच्छा संकेत नहीं माना जाता इस तरह की। हृदय रेखा टूटती हुई सी भी लगती है, शनि और गुरु माउंट के बीच में जा रही है।
हो सकता है संभवतः आगे चल के किसी प्रेम प्रकरण में भी पड़े हैं अवश्य ही। जब भी इस तरह से माइंड लाइन होती है तो प्रेम संबंधों में भी व्यक्ति पड़ जाता है। यह जो हार्ट लाइन पर इस तरह से डार्क यौनुमा आकृति भी बनती हुई दिखाई पड़ रही है, यह भी शादी के पहले और बाद में भी प्रेम संबंधों का संकेत मानी जाती है। अब जीवन रेखा को अगर देखेंगे तो जीवन रेखा की लंबाई अच्छी खासी है, डार्कनेस भी है, कहीं कहीं फैल कर भी रेखा चल रही है। वो हिसाब से इनकी लाइफ रहने वाली है और इनकी लाइफ को काउंट करते हैं तो 70+ की एज इनकी कह सकते हैं सभी रेखाओं को इनकी देख के। माइंड लाइन की लंबाई अच्छी खासी है, याददाश्त क्षमता अच्छी रहती है, जीवन में हुई घटनाओं को बहुत आसानी से ऐसे लोग नहीं भुला पाते हैं जो कभी कभी नकारात्मकता को बहुत बढ़ा भी देती है। हाथ में विद्या रेखा है तो ये जो परिस्थिति है इससे निपटने में बहुत सहायता भी होती है। इस तरह की विद्या रेखा से कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी इनके पास अवश्य ही है। अगर इसको अपनी ये रूटीन लाइफ में उतारेंगे तो उसके अच्छे बेनिफिट इनको आगे भी देखने को अवश्य ही मिलेंगे। इनके हाथ में अगर देखा जाए तो एक एम का साइन भी बनता हुआ लगता है, बहुत अच्छा माना जाता है एम का साइन। हाथ के बहुत नकारात्मक प्रभाव को एम का साइन ही दूर कर देता है। ऐसे लोग भाग्यशाली व्यक्ति की श्रेणी में भी माने जाते हैं। इसका एक और कारण ये भी है इनके भाग्यशाली होने का, इनके हाथ में एक संजीवनी रेखा का टुकड़ा भी चलता हुआ प्रतीत होता है। और इसको अगर गौर से देखा जाए तो संजीवनी रेखा तब तक ही इनके साथ चल रही है जब तक इनके जीवन में संकट बने हुए हैं, अप्रिय स्थिति बनी हुई है। और इस एज को अगर काउंट करेंगे तो 40+ की एज तक इस संजीवनी रेखा इनका अच्छा खासा सपोर्ट कर रही है और उसके बाद की लाइफ इनकी अच्छी चलती हुई इनके हाथ की रेखाओं के हिसाब से लगती है। तो अपने आप को भाग्यवान मान सकते हैं। ये हाथ में एम का साइन है, संजीवनी रेखा है। जब भी संजीवनी रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो ऐसे व्यक्ति किसी भी अप्रिय परिस्थिति से सकुशल बाहर निकल जाते हैं। इनको हमेशा आभास होता है कोई सकारात्मक शक्ति है जो इनका भला चाहती है। तो भाग्यशाली व्यक्ति के हाथ में होती है इस तरह के साइन और रेखाएं, तो बहुत अच्छा संकेत इनके हाथों में इस तरह से मिलता हुआ मुझको दिखता है। अब ये इनका ही लेफ्ट हैंड है। इनके राइट और लेफ्ट हैंड में जो समानताएं हैं उस ओर ध्यान आकर्षित करता हूं आपका मैं। एम का साइन इस हाथ में भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छा माना जाता है। संजीवनी रेखा उस हाथ में भी थी, इस हाथ में भी है। शुक्र पर्वत पर स्क्वायर साइन उस हाथ में भी था, इस हाथ में है। जब दोनों हाथ में एक तरह के साइन होते हैं तो इसके निश्चित रूप से परिणाम जीवन में अच्छे देखने को मिलते हैं। और इनकी अगर भाग्य रेखा को देखा जाए तो ये भी चंद्र पर्वत से निकलती हुई दिखाई देती है। तो ऐसे लोग घर से दूर जाकर भी ऐसे लोगों का भाग्य उदय होता है, या शादी के बाद ऐसे लोगों का भाग्य उदय होता है। ये दो में से एक परिस्थितियाँ अवश्य बनती हैं, या कभी कभी किसी अपोजिट सेक्स के सहयोग से भी ऐसे लोगों के जीवन में अनुकूलता अवश्य ही आती है। केतु माउंट में फिश का साइन उस हाथ में भी था, इसमें भी बनता हुआ दिखाई पड़ता है। अस्पष्टता यहाँ पर भी बनी हुई है, तो उसके परिणामों को लेकर बहुत अधिक निश्चित नहीं रहा जा सकता। माइंड लाइन हार्ट लाइन उस हाथ में भी डिस्टर्ब थी, इस हाथ में भी वही डिस्टर्बनेस दिखाई पड़ रही है। तो इसके परिणाम ऐसे होते हैं कि व्यक्ति का संघर्ष बढ़ जाता है। और संघर्ष इस हाथ में भी देख के 40+ की एज तक कहा जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, हर विपरीत परिस्थिति से ये सकुशल अवश्य ही निकल जाएंगे। हाथ में गैप की बात करते हैं तो देखिए वही गैप, माता पिता से अलगाव, भाई बहनों से तनाव, लाइफ पार्टनर या अपोजिट फ्रेंड जो होते हैं, अपोजिट सेक्स फ्रेंड, उनसे थोड़ा मनमुटाव ऐसे लोगों का अवश्य ही होता है। फिंगर भी करीब करीब सब उसी तरह से दिखाई पड़ रही हैं। सभी फिंगरों पर खड़ी लाइनें हैं तो एनर्जी माउंट का काम करती हैं। इस तरह की लाइनें अच्छा माना जाता है हस्तरेखा विज्ञान में। इन लाइनों को इनके हाथों में दिखाई दे रही हैं तो इसके अच्छे परिणाम जीवन में अवश्य ही मिलेंगे। आत्मविश्वास है इनके मन में, एनर्जी, स्टेमिना ऐसे लोगों का अच्छा होता है। इच्छा शक्ति की कमी थोड़ी बहुत होती है, उस हाथ में भी दिखाई पड़ रहा था, इस हाथ में भी दिखाई पड़ रहा है। एक यौनुमा आकृति बन रही है जिसके परिणाम अच्छे होते हैं। 40+ की एज में व्यक्ति के पास में अच्छा खासा धन
एकत्रित हो जाता है और इनकी छठी इंद्री सक्रिय होती है ऐसे लोगों की जब भी हाथ में बुद्धाई बनता है। संतान सुख को लेकर इस हाथ में भी अच्छे संकेत मुझको दिखाई पड़ रहे हैं। खड़ी रेखाएं चल रही है शुक्र माउंट पर, जो लाइफ में अच्छा परिणाम देती हैं। राहु रेखाएं भी उसी तरह से मौजूद है इस हाथ में जैसे उस हाथ में थी। अब देखते हैं इनका हाथ का साइड वाला भाग, इससे वैवाहिक जीवन को लेकर कुछ कहा जा सकता है। ये इनके ही राइट हैंड का साइड वाला भाग है। विवाह रेखा की बात करें तो ये जो रेखाएं चल रही है इनको हस्तरेखा विज्ञान में विवाह रेखा का नाम दिया गया है। 2 रेखाएं चल रही है इनके हाथ में, तो संभवतः ऐसा हो सकता है इनके लाइफ में कि 2 अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण इनके लाइफ में रहेगा। हो सकता है एक रिश्ता होकर कोई टूट जाए या कोई फ्रेंडशिप, कोई लव अफेयर होकर टूट जाए, बाद में इनकी शादी हो, ऐसे चांसेस बने हुए रहते हैं। दोस्तों इस लाइन को रिलेशनशिप लाइन कहा जाता है पाश्चात्य देशों की पामिस्ट्री में, और ये बहुत हद तक आज जो वस्तुकाल परिस्थिति निर्माण हो रहा है भारत में, उसको देखकर इसको रिलेशनशिप लाइन कहना ही मैं भी उचित समझता हूँ। क्योंकि विवाह रेखा का नाम भारतीय संबंधों को सम्मान देने के लिए रखा गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 2 हाथ में रेखाएं हैं तो व्यक्ति को 2 विवाह ही हो। तो इस बात को लेकर यह अपने मन में कोई भ्रम न बनाएं कि 2 विवाह इनके होंगे। जैसा कि मैंने बताया, कोई रिश्ता होकर टूट जाए या कोई लव अफेयर होकर टूट जाए या किसी अपोजिट सेक्स से या अपोजिट सेक्स से कहें या कोई नज़दीकी संबंधों में कोई बहुत ज़्यादा आत्मीय लगाव हो जाए, तब भी इस तरह की रेखाएं एक से अधिक हो जाती हैं। तो वापस आ गए उसी इनके राइट हैंड पे। तो अब मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि ये जो इन्होंने ये पहन रखी है रिंग, इसे उतार दें, इस पर एक तांबे का रिंग धारण करें और भाग्यवान माने अपने आप को। हाथ में एम का साइन है, संजीवनी रेखा है, हाथ का रंग अच्छा है, हाथ का साइज अच्छा है, ये फिंगर भी बढ़िया है। चंद्र या शुक्र से संबंधित कार्य अपने लाइफ में अगर करेंगे तो इनको सफलता अवश्य ही हासिल होगी। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।